मीटिंग जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है हमारे नेता और कार्यकर्ताओं के लिए। हरियाणा टीम के माध्यम से जो इस मीटिंग का आयोजन किया गया है उसके लिए मैं हरियाणा टीम को स्पेशली डॉक्टर मदन गौत और उनके साथियों को बधाई देता हूँ। आपको याद होगा कि 24 और 25 दिसंबर को नागपुर में राष्ट्रीय कार्यकर्ता सभा का आयोजन किया गया था। उसमें लगभग 150 कार्यकर्ता पूरे देश से उपस्थित थे और उसमें सारे कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। प्लानिंग और प्रोग्राम चेकआउट करने के लिए वहाँ पर हमने रणनीति बनाई थी। तो उस रणनीति के तहत हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने एक बड़ी जंप ली है और ये दूसरी उत्तरी भारत कार्यकर्ता सभा का उन्होंने आयोजन किया है। तो उसके लिए वो बधाई के पात्र है और मैं समझता हूँ कि ये हरियाणा टीम की जो जंप है तो उसके कारण ये मैं समझ रहा हूँ कि अभी हरियाणा का जो कार्य है ये दिल्ली के कार्य के समांतर चलेगा, ऐसी मेरी उम्मीद जग गई है। तो सबको मैं बधाई देता हूँ और ये इनॉग्रल सेशन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैगाम के माध्यम से भारत देश में सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बुद्धा से लेकर कांशीराम जी इनके सामाजिक परिवर्तन आंदोलन तक हमने बड़ी जीत हासिल की है। आज मैं जीत इसलिए कह रहा हूं कि सामाजिक परिवर्तन आंदोलन में समय समय पर गैप आता रहा और सामाजिक परिवर्तन आंदोलन पर राजनीति समय समय पर हावी होती रही, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जब से हमने 1986 से सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को राजनीति से अलग करके जब उसको चलाया, तब से इस सामाजिक परिवर्तन आंदोलन में कोई गैप नहीं आया और जिधर उधर जब राजनीति का बोलबाला था और सारे लोग जो है एक राजनीति में रुचि रखते थे, लेकिन जब 2008 में हमने पैगाम जो
गैर राजनीतिक, गैर धार्मिक तरीके से कार्यरत है, तो उससे अभी सामाजिक परिवर्तन आंदोलन में लोगों की रुचि बढ़ गई है। आप जानते हैं कि दिल्ली जो है एक राजनीतिक अड्डा था। जब हमने दिल्ली में काम करना शुरू किया तो काफी लोग राजनीति को लेकर हमें सवाल करते थे, तो हमने उनको उनके सवालों का जवाब देते देते उनके दिमाग में जो राजनीति का भूत सवार था उसको हटाने में हम कामयाब हो गए। इसका मतलब राजनीति से हमें कोई परहेज है ऐसा नहीं है, लेकिन हमें ऐसी राजनीति चाहिए कि जिसमें बहुजनों का कल्याण हो। तो हमें इस बात का पता हो गया है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी कहते हैं कि ऊंच नीचता की सामाजिक व्यवस्था वैसे ही बरकरार रखकर आप उस पर नवनिर्माण नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें पहले ऊंच नीचता की सामाजिक जो व्यवस्था बनी है उसको ध्वस्त करना पड़ेगा और फिर आगे जाना पड़ेगा। तो जब ये काम आप सही दिशा में करेंगे तो फिर उसके बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको राज सत्ता भी मिलेगी। इस बात में जो है कोई दो राह नहीं हो सकता, लेकिन हम देख रहे हैं कि सामाजिक परिवर्तन का कार्य करते करते हम राजनीति में जाते हैं और उधर जाकर फंस जाते हैं, जबकि हमको पता है कि सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के बाद ही राजनीतिक परिवर्तन आता है। फिर भी हम भूलकर जो लोगों ने समय समय पर सामाजिक आंदोलन के बाद राजनीतिक आंदोलन साथ में ही चलाया, लेकिन हमने उसमें रिसर्च किया है अभी कि जो लोग सामाजिक परिवर्तन आंदोलन चलाते हैं उन्होंने उसी दिशा में कार्य करना है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन कोई अलग अलग नहीं है। जब हम पेड़ देखते हैं तो पेड़ शुरू होता है जड़ों से। उसकी पेड़ की जड़ें जो है वो जमीन में अंदर होती है, और जब पेड़ की जड़ें जमीन में अंदर ही अंदर कार्य करती है तो पेड़ बढ़ते बढ़ते बड़ा होता है, और बड़ा होने के बाद उसको फल लगते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि राज सत्ता, सामाजिक कार्य, आर्थिक कार्य जो है, आर्थिकता जो है वो अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन हम परंपरागत जो है कार्य करते हैं, लेकिन पैगाम के माध्यम से हमने जो परंपरा है उसको तोड़ दिया है। हमने इसमें नई खोज की है कि नहीं, जो लोग सामाजिक परिवर्तन का कार्य करते
सामाजिक परिवर्तन का कार्य ही करते रहना है। इसका मतलब है कि हमको किंग मेकर बनना है, राजा नहीं। हम राजे बनाने वाले लोग हैं, और राजे बनाने वाले लोग राजा से बड़े होते हैं। आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र में बाल ठाकरे ये शिवसेना चलाते थे। अब नहीं रहे वो लोकशाही को नहीं मानते थे, फोकशाही को मानते थे। लेकिन उन्होंने स्वयं कभी मंत्री या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या विधायक वो नहीं बने, लेकिन उनके पार्टी के माध्यम से, शिवसेना के माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कई विधायक बनाए। तो ये जो लोग थे वो उनके चरणों में जाके गिरते थे। ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मंत्री गण थे उनके पार्टी के, तो उनके चरणों में जाकर गिरते थे। तो ऐसा क्यों? तो इसलिए था कि वो राजा बनाने वाला बन गया था। उन्होंने राजा बनाए, स्वयं राजा नहीं बने, लेकिन जो राजा बने थे वो लोग उनके कदमों में जाके गिरे, और नतीजा आज उसका ये हुआ कि उसका बेटा भी चीफ मिनिस्टर बन गया, उसका पोता भी जो है मंत्री बन गया। तो ये मतलब कहने का ये है कि जब आप सामाजिक परिवर्तन आंदोलन का कार्य करेंगे तो फिर आने वाले आपके जनरेशन को उसका बेनिफिट होगा। वो प्राइम मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, मंत्री हो गए, ये मंत्री बनना ये छोटी बात है, लेकिन हम जब बाहर देखते हैं और उसकी चमक धमक देखते हैं तो वो हमको बड़ा लगता है। लेकिन हम अगर हमारे अंदर झांक के देखेंगे और जो झल्ली साहब बोलते हैं कि हमारी जो सोच है वो इनसाइड आउट होनी चाहिए, ना कि आउटसाइड इन। तो इसके लिए, इनसाइड आउट के लिए हमको मेहनत करना पड़ेगी, कार्य करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगी। तो फिर हमारे अंदर भी जो है वो सोच अंदर से बाहर आएगी। जैसे महात्मा फुले को भी जो है अंदर से बाहर आई सोच, तो उन्होंने वो अविद्या जो है हमारे समस्या का जो मूल कारण बताया, उन्होंने अपने पिछड़ेपन का, शूद्रादि शूद्रों के पिछड़ेपन का कारण उन्होंने ढूंढ के निकाला कि इनको विद्या ना होने के कारण ये बैकवर्ड रह गए। तो ऐसी सोच जो है ये अंदर से आनी चाहिए। जब अंदर से सोच आएगी तो फिर वो एक नया फार्मूला होगा आपको आगे जाने के लिए। और मैं तो समझता हूं जब तक हमारे अंदर नई सोच नहीं आएगी हम आगे जा नहीं सकते, क्योंकि पुराने जो बातें लिखी है बाबा साहब, डॉक्टर अम्बेडकर या फुले, तो वही सब जो उन्होंने सोच दी है उसको ही लेकर हम आगे को नहीं बढ़ सकते। समय के मुताबिक हमको भी जो है नई सोच, नई आइडियाज को जन्म देना पड़ेगा। तो अंत में मैं कहना चाहूंगा कि हमने सामाजिक परिवर्तन आंदोलन में बहुत बड़ी उपलब्धि की है। क्या है उपलब्धि? ये वो उपलब्धि है कि आप सब जानते हैं कि बुद्धा के सामाजिक और धार्मिक
आंदोलन के बाद 100 साल के बाद जो है उनकी विचारधारा जो है विरोधियों ने उसके ऊपर कब्जा किया और उस विचारधारा को, यानी आप देखते हैं कि रेवोल्यूशन काउंटर रेवोल्यूशन, तो काउंटर रेवोल्यूशन हो गई 100 साल के बाद। तो उसके बाद महात्मा फुले को सामने आना पड़ा। वैसे कुछ गुरु और संत आए, उन्होंने सामाजिक और धार्मिक काम किया, लेकिन पूरे देश में जो है उनकी जो सोच की लहर नहीं बन पाई। लेकिन महात्मा फुले जब आए तो उन्होंने भी बुद्धा ने जो सोच दी थी उस सोच को जीरो से शुरू करना पड़ा उनको, और उस सोच को पूरे देश में जो है बढ़ाया। लेकिन वो जाने के बाद उनके जो लेफ्टिनेंट थे वो कांग्रेस में चले गए, राजनीति में। क्यों चले गए? इसलिए कि वो महात्मा फुले का आंदोलन जो था वो समझ नहीं पाए। जैसे हमारे भी लोग जो है बहुत सारे समझ नहीं पाए, राजनीति में चले गए आगे चलकर। तो वैसे वो राजनीति में जाने के कारण महात्मा फुले ने जो आंदोलन शुरू किया था उसके ऊपर राजनीति ने कब्जा कर लिया, यानी हमारी विरोधी विचारधारा ने कब्जा कर लिया। तो फिर महात्मा फुले का जो आंदोलन है वो फिर जीरो से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को शुरू करना पड़ा। तो ये बात जो है ये दर्शाती है कि बार बार हमारा आंदोलन पीछे क्यों जाता है। इसलिए जाता है कि हमारे जो कार्यकर्ता नेता है वो सही बात को समझ नहीं पाते। हमारा आंदोलन क्या है, किस लिए है, क्यों करना पड़ रहा है, ये नहीं समझ पाते करके ये जो आंदोलन है वो फिर शुरू होता है। तो फिर महात्मा फुले के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, इनको फिर ये सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन जीरो से शुरू करना पड़ा और आगे बढ़ाए। तो इसके लिए बाबा साहब ने भी कहा है कि बड़ी मुश्किल से मैं ये कारवां यहाँ तक लाया हूँ, आपसे अगर बात नहीं बनती आगे लेके जाने की तो कम से कम इसको पीछे मत जाने दीजिए। ये क्यों कहा? क्योंकि उनको पता था कि मैं चले जाने के बाद ये लोग नहीं समझ पाएंगे और मेरा जो आंदोलन है वो और पीछे की ओर जाएगा। और वैसा हुआ भी, क्योंकि उनके भी जो लेफ्टिनेंट थे वो भी उन्होंने उनके आंदोलन की सब राजनीति कर ली, कुछ कांग्रेस में भी चले गए, तो फिर उनका आंदोलन भी जीरो बन गया। तो फिर कांशीराम जी आए 1973 में, तो उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन जो है वो जीरो से शुरू किया। लेकिन 2-4 साल बाद जो है जिधर उधर बोलबाला हुआ भारत देश में। क्यों? कि वो कार्य जो है 1973 से 1979 तक अंदर ही अंदर चलते रहा, जड़ों के जैसा। किसी को पता भी नहीं चला। हमारे जो विरोधी है इनको उस बात की खबर भी नहीं चली, लेकिन इन्होंने अंदर ही अंदर काम करके ताकत जो है बढ़ाई। लेकिन हम देखते हैं कि आगे चलकर वो भी फिसल गए। जिन्होंने ये बामसेल बनाई थी, जिसका नेचर था गैर राजनीतिक, गैर धार्मिक, गैर संघर्षात्मक, लेकिन आप देखते हैं कि
वो राजनीति में चले गए। तो जल्दी साहब इधर बैठे और हमारे कुछ साथियों ने उस मूवमेंट को राजनीति से अलग कर लिया जून 1986 को। तो उसको राजनीति से अलग करने के कारण आज इधर उधर देश में जो है ये सामाजिक परिवर्तन आंदोलन दिख रहा है, केवल दिख ही नहीं रहा है, तो ये अभी राजनीति के ऊपर सवार हो गया है। ये बड़ी उपलब्धि है हमारी। और अभी जून 1986 से आज तक उसमें कोई गैप नहीं है, उसमें कोई ब्रेक नहीं है। ये सबसे ज्यादा बड़ी उपलब्धि है सामाजिक परिवर्तन आंदोलन की। और पूरे देश में अब जो लोग जाग गए हैं उनमें सामाजिक परिवर्तन की रुचि आ गई है। तो इसके लिए ये कार्य जो है ये दिन बे दिन बढ़ रहा है। तो इसके लिए मैं झल्ली साहब को प्रणाम करता हूं सादर, क्योंकि वो डटे रहे। भले ही जिन्होंने ये बाम सेव बनाई थी उन्होंने झल्ली साहब के बारे में जो है बहुत सारी बातें कही, आप भी देख रहे होंगे यूट्यूब में कि झल्ली साहब के बारे में बहुत सारी बातें कही। तो ऐसे हालात में कार्यरत रहना, ऐसे हालात में कार्य करना, डटे रहना, ये बड़ी बात है। और वो डटे रहे, इस कारण हमको आज पूरे देश में सामाजिक परिवर्तन आंदोलन का माहौल दिख रहा है। हमारा काम है टिके रहना, हमारा काम है कि जो बड़े पत्थर होते हैं नदियों में जो बड़े पत्थर होते हैं वो डट के रहते हैं, बहाव आता है चले जाता है। और हमें पता है कि हमारे विरोधियों के पास झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। और जब सत्य जो है वो टिके रहेगा तो झूठ अपने आप जो है वो दिखाई देगा। तो इसके लिए आज झल्ली साहब के माध्यम से हम सत्य को देख रहे हैं। और सत्य किसको नहीं भाता, क्योंकि हमारे अंदर सत्य ही सत्य है। भले ही उसके ऊपर कुछ मट्टी या कुछ दूसरे विचारों ने ये किया होगा आक्रमण, तो वो निकल जाएगा। लेकिन हमारा डटे रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मुझे खुशी होती है आपको देखकर कि सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के लिए आप लगे हैं, डटे हुए हैं। तो मैं पुनः एक बार आप सबका ऋणी हूँ, धन्यवाद आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप दिन रात इस कार्य में लगे हैं। हाँ, बड़ी मेहनत से तकलीफ लेकर कार्य कर रहे हैं, तपस्या है ये आपकी। इतनी ही बात को मैं आपके सामने रखकर रजा लेता हूँ। जय भारत।